आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जैसे कि आपको इस तस्वीर में एक दिखाई दे रहा है मुकम्मल इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर एक बैटरी है, बल्ब है और एक ये इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर, जिससे आप करंट को मेजर करते हैं। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट्स को आप या फिर सर्किट के कंपोनेंट्स जैसे कि लैंप और बैटरी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स आर पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, यानी कि ये एक तस्वीरी अंदाज है जिसके अंदर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स को जैसे कि बल्ब, बैटरी और डिवाइसेस को, जैसे कि यहाँ पर ये एम मीटर है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आप ना क्या करते हैं कि हर जो कंपोनेंट है, ये जो डिवाइस है, उसके लिए मुख्तलिफ एक इलेक्ट्रिक सिंबल से उसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार पेज के ऊपर बैटरी मुकम्मल तौर पर, बल्ब मुकम्मल तौर पर और ये जो एम मीटर है इसको मुकम्मल तौर पर ड्रॉ करना वक्त का ज़ाया समझेंगे एक खास टाइम के बाद। तो फिर ये जो डिफरेंट आप सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये असल में आपको हेल्प करेंगे किसी भी पर्टिकुलर यानी खास डिवाइस को। सो फिर मैं यूं कह सकता हूं सिंबल्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंपोनेंट। तो चलें अब सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट मैं बताने लगा हूं वो है आपके पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और रेजिस्टेंस का बुनियादी तौर पर काम क्या होता है कि ये करंट के फ्लो को रोकती है। तो फिर मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जहां पर भी आपको ये सिंबल नजर आएगा, ये इस बात की निशानदेही होगी कि रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। जैसे ये लैंप है ना, तो इस लैंप क्या करेगा, ये रुकावट पैदा करेगा चार्ज के फ्लो के लिए, करंट के फ्लो के लिए। तो इस लैंप की जो रेजिस्टेंस होगी ना, वो आप इस सिंबल से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम एमीटर कहते हैं, और एमीटर का जो सिंबल होता है वो गोल दायरे के अंदर ए डाल दीजिए। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको ऐसी शक्ल नजर आए तो आप ये पहचान लेंगे कि आपके पास ये एक एमीटर लगा हुआ है। सो फिर मैं ये कह सकता हूं कि एमीटर मेजर्स द करंट, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कैपिटल ए यूज होगा गोल दायरे के अंदर। इसी तरह आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं इस लैंप के अक्रॉस, जिसकी वजह से असल में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या बह रही है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए असल में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो वोल्ट मीटर है, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल वी है गोल दायरे के अंदर। सो फिर मैं ये कह सकता हूं कि वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह आपने पीछे भी देखा था कि आपके पास इलेक्ट्रिक जो सर्किट था ये वाला, इसके अंदर बैटरी लगी हुई थी। तो जो बैटरी का सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास इस सिंबल के साथ। और बैटरी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या काम करती है कि ये असल में कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसी तरह आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर पंखे का इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं, तो गर्मियों के अंदर पंखे में असल में एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है जो कि बुनियादी तौर पर कुछ यूं दिखता है। तो कैपेसिटर को हम सर्किट के अंदर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे से कुछ फासले पर, और ये जो साथ जुड़ी हुई हैं ये तारें हैं। और कैपेसिटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इसके अंदर चार्ज को स्टोर किया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही आप घर में बटन दबाकर पंखे को ऑन करते हैं तो पंखा एकदम मुसलसल एक जैसी रफ्तार से मूव नहीं करने लग जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता वो रफ्तार गेन करता है, जिससे वो फिर मुसलसल एक जैसी रफ्तार के साथ क्या करता है, मूव करता है या घूमता है समझ लें। तो वो शुरू में जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको एक जैसी या एक जितनी ही रफ्तार के साथ घुमाने के लिए वो असल में ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है।
तो ये फायदा है कैपेसिटर का पंखों में इस्तेमाल का। इसी तरह एक और जो चीज हम समझना चाहते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर क्या करंट बह रहा है या नहीं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्विच के सिंबल से। अब इस स्विच सिंबल के अंदर ये जो डंडी है ना, ये वाली जिसको मैं ये लेबल कर रहा हूँ, ये वाली, ये असल में वाजिया करेगी कि क्या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डंडी जो है ना इससे अलग है, ये भी एक तार है और ये भी समझ लें एक तार है। तो स्विच असल में ये अभी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो स्विच ऑफ है, ठीक है। जबकि इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा कि अगर ये तार इसके साथ जुड़ी हुई होगी, ये नीचे होगी, तो असल में आपके पास क्या होगा कि इसका मतलब है स्विच ऑन है। जब स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा और जब स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है एक तरह से, वो स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा इस तरह के सिनेरियो में। तो एक और जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का, वो असल में आपके पास इलेक्ट्रिक वायर है, जिसकी वजह से असल में आप डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये बल्ब ये एक तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ये तार लगी हुई है, ये तार भी लगी, तो ये तारों के थ्रू असल में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो उन कंपोनेंट्स को आप असल में इन इलेक्ट्रिक वायर्स को जो है ना वो इन लाइन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल लाइन या फिर वायर, उसको आप यूज करते हैं टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब एक और जो कंपोनेंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो आपने अपनी आम जिंदगी में देखा होगा कि आपके घरों के बाहर अक्सर गलियों में ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि ये मुख्तलिफ शक्लों में आपको दिखाई दे रहे हैं कि तो तमाम के तमाम क्या है, ट्रांसफार्मर्स हैं। अब इन ट्रांसफार्मर्स को हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर इस सिंबल के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ड्रा करना मुश्किल है, तो चले मैं आपके लिए कर भी देता हूँ एक दफ़ा दिखाने के लिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर आपने जो है ना वो बेंड करते जाना है। ये जैसे उंगलियां नहीं होती, ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पे। फिर ये रख लेना है, फिर दो बीच में स्ट्रेट लाइनें लगानी है और उसके बाद आपने दोबारा जो पीछे पहली वाला का काम किया था, अब उसको उल्टा कर देना सिर्फ, अब यूं आगे की तरफ इस तरह से, और ये बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का सिंबल है बस। हाँ, बनाया मैंने गंदा है, लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं आपने इसी तरह का ही बनाना है। और ये जो ट्रांसफार्मर हैं असल में आप इस्तेमाल करते हैं टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए। अब ये स्टेप अप या स्टेप डाउन कैसे बनाए जाते हैं, ये आगे की डिस्कशन है और वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अगली जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आपके पास इंडक्टर, जो कि बुनियादी तौर पर इस तरह से दिखाई देता है। जैसे आप यूं समझ लें कि ये धागे की नलकी है और नलकी के ऊपर आप जैसे धागा लपेटते हैं ना, तो यहाँ पर आपने वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो काला काला पोर्शन है ना, इसको हम कोर कहते होते हैं और ज्यादातर हम आयरन की कोर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं ये फिर आगे की बातें हैं, हम अभी सिर्फ सिंबल्स में इंटरेस्ट रखते हैं और क्या फंक्शन है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम असल में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होगा तो एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो डायोड असल में एक और कंपोनेंट है जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि असल में यूं दिखता है रियल लाइफ में। लेकिन हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल टाइप शेप है और उसके आगे आपने एक लीक लगाई हुई यानी कि लाइन लगाई हुई स्ट्रेट, और ये पीछे और ये आगे जो है ना असल में तार है, ठीक है। और ये जो डायोड है ये असल में अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर इसमें करंट फ्लो होता है। और ये कैसे होता है ये हम आगे डिटेल के साथ फिर स्टडी करेंगे। अभी चूंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि इन क्वांटिटी का सिंबल क्या है या कंपोनेंट का सिंबल क्या है वो हमने जान लिया, और इसका फंक्शन क्या है और ये आम जिंदगी में दिखता कैसे है, यही तीन चीजें अभी हम जानना चाह रहे हैं। अब सर्किट्स में ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट अपनी पोलैरिटी बदले, यानी कि पोलैरिटी के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड भी बदले, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट
कहते हैं या उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और उसको सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके पास एक गोल दायरा है और गोल दायरे के अंदर आपके पास ये इस तरह की शेप बनी हुई है, ये वाली, ये जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि असल में आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड विद टाइम। तो चलें इस करंट को, हम अल्टरनेटिंग करंट को एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। असल में आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की डिवाइस लगी हुई है, जबकि ये वायर्स हैं और वायर्स के साथ एक बल्ब जुड़ा हुआ है। अभी क्योंकि सर्किट मुकम्मल नहीं है, क्योंकि क्लोज पाथ नहीं है, तो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए होता है, बंद रास्ता। तो अभी उसको बंद रास्ता में प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि यहाँ पर। तो आप ये देखेंगे कि अब करंट क्या होने लग गया, फ्लो, जिसकी वजह से बल्ब रोशन मध्यम ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से जो है ना वो आपके पास बल्ब के क्रॉस अगर मैं करंट को मेजर करूं तो आप ये देख रहे हैं कि वो करंट की जो वैल्यू है वो मुसलसल तब्दील भी हो रही है, और पोलैरिटी से मुराद ये है कि कभी पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये असल में मतलब है अल्टरनेटिंग करंट का। तो आज हमने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में स्टडी किया और हमने उनको देखा कि हम उनको इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आम जिंदगी में कैसे दिखते हैं।